हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, जो कि प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, या फिर स्टेनो हो, यूपीएससी या बीपीएससी या पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो। मतलब ये पॉइंट छूटता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट छूटता नहीं है क्वेश्चन पूछने से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से आज क्लियर करेंगे, ठीक है। बने रहिए आप मेरे साथ। हम इसे एक स्टोरी यानी कि एक कहानी के तौर पे आज जानेंगे। इससे क्या होगा, हमें ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और हम इसे लंबे समय तक याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक को। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा गया है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा गया है। गौतम बुद्ध ही क्यों बौद्ध धर्म के संस्थापक है दोस्तों? गौतम बुद्ध को ही क्यों संस्थापक माना जाता है? क्यों? क्योंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बौद्ध के नाम से विख्यात हुए, ठीक है, और प्रचार प्रसार हुआ इनका, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जानेंगे गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब गौतम बुद्ध यानी कि इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, फ्रेंड्स मैं पहले बता दूं कि सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हम सिद्धार्थ को इसलिए इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमें क्या बोलने में और समझने में बहुत आसानी होगी इस तरीके से। तो यानी कि सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, जो कि इनके बचपन का नाम था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार फ्रेंड्स, जब सिद्धार्थ अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ ने एक स्वप्न देखा, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने इनके जन्म का प्रतीक देखा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 प्रतीक लिखे गए, जन्म का प्रतीक, ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक और ज्ञान का प्रतीक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकी माँ ने जो इनके जन्म का प्रतीक देखा, कमल और एक सांड, ठीक है फ्रेंड्स, एक कमल का फूल और एक सांड, ठीक है फ्रेंड्स। गृह त्याग की घटना को हम घोड़े से जोड़ के देखते हैं, ज्ञान के प्रतीक को हम पीपल यानी बोधि वृक्ष से जोड़ के देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमें धीरे धीरे समझ में आएगा इन प्रतीकों के बारे में भी, जब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तो बात हो गई बौद्ध धर्म के संस्थापक की, जो कि गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बौद्ध नाम से विख्यात हुए, इनका प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इनके जन्म की बात, ठीक है। तो इनकी माँ ने जो स्वप्न देखा था, इसमें ये प्रतीक था कमल और सांड, ठीक है फ्रेंड्स। इनका जन्म कब हुआ तो देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे प्रसव पीड़ा के दौरान जब इनकी माता जी अपने घर पधार रही थी, जब ये गर्भ में थे, तो प्रसव पीड़ा के दौरान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में क्या इनकी माँ ने इनको सिद्धार्थ को वहां पे जन्म दिया, इसलिए इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके पिता के नाम को जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोदन था, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि शाक्य कुल के थे, ठीक है फ्रेंड्स। शुद्धोदन जो थे गौतम बुद्ध के पिता, वो किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, ठीक है फ्रेंड्स, शाक्य कुल के थे। ये अपने गण के राजा या मुखिया थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने कुल के राजा या मुखिया थे, ठीक है। इनकी माता महामाया देवी थी, इनकी माता का नाम महामाया देवी था, ठीक है फ्रेंड्स, जो इनके जन्म के 7वें दिन के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है, जो कि इनकी सौतेली माँ भी थी। इनकी माँ की मृत्यु के पश्चात इनके पिता शुद्धोदन जो थे, उन्होंने इनकी मौसी से विवाह कर लिया ताकि सिद्धार्थ का लालन पालन अच्छे से हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनके लालन पालन की यहाँ तो बात हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, बात हुई यहाँ इनके लालन पालन की। अब जब शुद्धोदन यानी कि इनके पिता जब इनकी कुंडली किसी पंडित या पुरोहित को दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे एक कहानी के तौर पे सुनेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, रिमेम्बर रहे लंबे टाइम तक, ठीक है फ्रेंड्स। जब इनके पिता जो होते हैं शुद्धोदन, वो सिद्धार्थ की कुंडली जब किसी पंडित या पुरोहित, महान पंडित पुरोहित को दिखाते, तो वहां पे एक दृश्य दिखाई दिया जाता है, उनके द्वारा बताया जाता है
कि या तो सिद्धार्थ जो है बड़े होकर एक महान शासक बनेंगे या फिर सन्यासी या बैरागी बनकर इनका भाव उत्पन्न होने की संभावना है। इस बात से इनके पिता जो होते हैं सुद्धोधन, वो बहुत ही चिंतित और व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, इस बात से परेशान होकर, हताश होकर, ऐसी व्यवस्था जो सिद्धार्थ के आसपास का इन्वायरमेंट होता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता है। दुख संकटों को बिल्कुल मतलब उनके ऊपर परछाई तक नहीं पड़े, इस तरीके से उनका इन्वायरमेंट बनाया जाता है। किसका? तो सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ का अपने राज्य में जो होता है हर तरफ सुख आनंद में जीवन, संसारिक कष्टों को दूर, मोह माया को से एकदम दूर रखा जाता है, जिससे कि फ्रेंड्स यानी कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ पे कोई मतलब वैराग्यपन का भाव उत्पन्न ना हो, जिससे मानसिक तनाव ना हो इनमें। ठीक है फ्रेंड्स, आम भाषा में समझे तो। इसके बाद ये तो हो गई इनके राजपाट की व्यवस्था, जिसे इनको इस इन्वायरमेंट में रखा जाता था कि जिससे इनके मन में वैराग्यपन का भाव उत्पन्न ना हो, ये दुखी ना हो संसारिक कष्टों से या दुखों से, इनका परिचय ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध के विवाह को, यानी कि सिद्धार्थ के विवाह को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की इनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इनके इन्वायरमेंट के बारे में। कुछ समय पश्चात यानी कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान दें कि गौतम बुद्ध का विवाह किस अवस्था में हुआ था, किससे हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? गौतम बुद्ध का, यानी कि सिद्धार्थ जो थे। ठीक है फ्रेंड्स, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम राहुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे ना आप? यहाँ पे 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से कर दिया जाता है और पुत्र की प्राप्ति इन्हें इससे होती है, जिसका नाम राहुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखेंगे, ये तो उनके विवाह के बाद की बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात एक दिन जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स पहले के राजा महाराजा राज्य भ्रमण पे निकलते थे, इसी तरीके से जो सिद्धार्थ जो है एक दिन कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब वे जाते हैं कपिलवस्तु की सैर पे तो उन्हें रास्ते में 4 दृश्य नजर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 4 दृश्य नजर आते हैं। पहला दृश्य वो देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, एक बीमार व्यक्ति और एक 100 और एक सन्यासी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 दृश्य देखते हैं। पहले दृश्य जब वो देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति तो वो बहुत दुखी होते हैं। ठीक है, दूसरा बीमार व्यक्ति लाचारी और बेबसी देखते हैं, 100 देखते हैं और एक सन्यासी देखते हैं। जब वो सन्यासी को देखते हैं तो वो बहुत मोहित हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिद्धार्थ जो होते हैं यानी कि गौतम बुद्ध जब सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी में देखते हैं किसी चिंतकपन का भाव नहीं है। वो एक वृक्ष के नीचे सन्यासी जो होता है अपनी साधना में लीन होता है। तो यही से सिद्धार्थ के मन में क्या होता है? वैराग्यपन का भाव उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड। यही जो मूवमेंट है सिद्धार्थ को वैराग्यपन के भाव में खींच लेता है। क्यों? क्योंकि सन्यासी जो होता है दुखों की मोह माया से दूर, संसार की संकट पीड़ाओं से दूर, वो अपने स्वयं में लीन होता है, अपनी साधनाओं में लीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सिद्धार्थ जो से देखते हैं उस सिद्धार्थ की नजर में वह सबसे सुखद और मतलब शांति व्यक्ति के रूप में नजर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये चारों दृश्य देखते हैं सिद्धार्थ तो काफी दुखी होते हैं, कुछ समय तक संसार की भावनाओं में बहे रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, सिद्धार्थ इन सभी दृश्यों को देखकर बहुत दुखी और परेशान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परेशान होते हैं। कुछ समय बाद संसारिक समस्याओं से परेशान होकर जब ये चारों दृश्य वो देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्हें वो इनसे क्या होते हैं? परेशान होते हैं। कुछ समय तक सोचते रहते हैं, इनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ समय बाद संसारिक समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दें आप, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गृह त्याग करते हैं, जिससे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि महाविनिष्क्रमण काल से क्या तात्पर्य है। तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण काल कहा गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है फ्रेंड्स,
ग्रह त्याग को क्या कहा गया है, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, राजपाट के मोह माया को त्याग कर, ठीक है फ्रेंड्स, संसार के दुख पीड़ा से मुक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, संसार को दुख पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए सिद्धार्थ जो होते हैं सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राजपाट जो सिद्धार्थ जो होते हैं अपने राजपाट को त्याग देते हैं। ठीक है, एक रात्रि ऐसा आता है जब संसारिक दुखों से वो बहुत दुखी हो जाते हैं, कष्ट पीड़ाओं को देख के। तो एक रात्रि के समय, ठीक है फ्रेंड्स, राजपाट के मोह माया को त्याग कर संसार के दुख पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए, यानी संसार को दुख पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं और इस अवस्था में वो अपना गृह त्याग कर देते हैं सत्य और ज्ञान की खोज में। किसकी खोज में? सत्य और ज्ञान की खोज में वो अपना गृह त्याग करते हैं। इस घटना को हम बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण काल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस घटना को? तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण काल कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा गया है। ये तो इनके गृह त्याग की बात अब हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध गृह त्याग करने के बाद, यहाँ तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया सत्य और ज्ञान की खोज में। अब हम चलते हैं सत्य और ज्ञान की तरफ। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने सत्य और ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है फ्रेंड्स, तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलारकराम से संख्या दर्शन की शिक्षा ली। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? तो कौन थे? अलारकराम थे। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलारकराम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखेंगे अलारकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुकुंदमुख पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है फ्रेंड्स, किससे की? अलारकराम के बाद दूसरी जगह शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो कहाँ पे? राजगीर में जाते हैं। कहाँ पे? रुद्रक्रम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद यहाँ देखें, इसके बाद उन्हें कई साधक मिलते हैं। जब वे दो जगह शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, पहली जगह अलारकराम के पास, दूसरी जगह ये राजगीर में, जब तो इसके पश्चात कुछ समय बाद उन्हें बहुत कुछ साधक मिलते हैं जिससे वो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान अर्पित करते हैं। ठीक है, कुछ समय व्यतीत करते हैं उनके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बाद उन्हें कई साधक मिले। इसी तरह कुछ समय बीतता है। इसी तरह बिना अंजल ग्रहण किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होता है? इसके पश्चात गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह कुछ समय बीतता अंजल ग्रहण किए बिना। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को, ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्ष की? इसी तरह से 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दें। ठीक है, इसी तरीके से कुछ समय बीतता है, वो अपने प्रथम गुरु अलारकराम के पास शिक्षा दर्शन ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो राजगीर में रुकुदक्रम के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात कई साधक उन्हें मिलते हैं, कई साधकों से उनकी वार्तालाप होती है, वो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे कुछ समय व्यतीत करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी कठिन परीक्षा, 6 वर्षों की परीक्षा के बाद, ठीक है, सिद्धार्थ को यानी कि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में, ठीक है, 35 वर्ष की आयु जब हो जाती है सिद्धार्थ की, इसी तरीके से कठिन तपस्या करते हैं वो लगातार बिना अंजल ग्रहण किए हुए 6 वर्षों तक लगातार। तो वैशाख पूर्णिमा की रात में, ठीक है फ्रेंड्स, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है फ्रेंड्स, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, निरंजना नदी को फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी जो है दक्षिण बिहार की नदी है, जो गया के क्षेत्र में पाई जाती है। ये फल्गु नदी कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो बोध गया में। जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया नाम से जाना जाता है। बोध गया नाम से विख्यात स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, वह बोध गया नाम से विख्यात स्थान है। इनको किस अवस्था में
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सॉरी फ्रेंड्स, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन, सॉरी फ्रेंड्स रात, वैशाख पूर्णिमा की रात में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है फ्रेंड्स? तो 35 वर्ष की अवस्था में होती है। कहाँ होती है? तो बोधगया में होती है। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। यदि निरंजना नदी ऑप्शन में नहीं तो आप फल्गु नदी भी लगा सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे, यहाँ तो हमने इनकी ज्ञान प्राप्ति की बात करी, ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक, यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग जाता है और बौद्ध धर्म सारी दुनिया में प्रचलित और विख्यात होता चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है? फैलने लग जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध को सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने लगा, यानी कि गौतम बुद्ध के नाम से ये विख्यात हो गया ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे यहाँ ये बोधगया स्थान कहलाया। अभी यहाँ देखेंगे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ आपको टिक मार्क करके, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, रैंडमली सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पीटी मेंस सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जब यानी कि गौतम बुद्ध कहेंगे अब हम, क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ जो नाम था वो बहुत कम यूज करेंगे क्योंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड्स? तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कौन सा था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन सा दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से यहाँ देखें, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन था, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एक पाली भाषा में था, ठीक है फ्रेंड्स, पाली भाषा में था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि एक धर्म चक्र परिवर्तन था। किस भाषा में था? तो पाली भाषा में था। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा इसकी मुख्य भाषा थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए, ठीक है। यहाँ तो इसने प्रथम उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, सारनाथ में दिया था, ठीक है। अब सारनाथ के बाद इन्होंने कहाँ कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी आदि राज्यों में दिए, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे अधिक सर्वाधिक इन्होंने अपने उपदेश कौशल देश की श्रावती राजधानी में दिए, ठीक है फ्रेंड्स। श्रावती राजधानी है कौशल देश की, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम बिहार की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। हम मगध साम्राज्य पढ़ा ना फ्रेंड्स, उसमें कौशल, वज्जी, वैशाली ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को भी। अब हम देखेंगे बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम अनुयायी की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे तापसु तथा कली। ये दो शूद्र थे, ठीक है फ्रेंड्स, जिन्हें बुद्ध ने ज्ञान दिया, ठीक है फ्रेंड्स। हमने बुद्ध के प्रथम अनुयायी की बात की तो तापसु तथा कलिक, जो कि दोनों शूद्र थे जिन्हें बुद्ध ने ज्ञान दिया। और शासक की बात करें, ठीक है, प्रमुख शासकों की बात की जाए यहाँ पे, प्रमुख शासकों की, बुद्ध के अनुयायियों में प्रथम शासक या प्रमुख शासक कहा जाए तो बिंबिसार। शासकों की बात की जाए, बुद्ध के प्रथम शासक अनुयायी जो थे बिंबिसार, प्रसेंतिक और उदायन, ठीक है फ्रेंड्स। ये वह शासक थे जो बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी थे, ठीक है फ्रेंड्स, शासकों में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पे महापरिनिर्माण को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। महापरिनिर्माण जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, महापरिनिर्माण का तात्पर्य किससे? तो महापरिनिर्माण का तात्पर्य फ्रेंड्स बुद्ध की मृत्यु से है, ठीक है फ्रेंड्स। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में, ठीक है फ्रेंड्स। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप ध्यान दें,
महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि कुशीनगर में, ठीक है फ्रेंड। तो महापरिनिर्वाण बुद्ध को कब प्राप्त होती है? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बुद्ध को कब होती है? क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड। तो 80 वर्ष की अवस्था में होती है। कब? तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है फ्रेंड। इनको कहां पर होती है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति ने? तो कुशीनगर, ठीक है फ्रेंड्स। ज्ञान की प्राप्ति ने कहा होती है? तो बोध गया में होती है, ठीक है फ्रेंड, ये रहा बोध गया। और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति तो कुशीनगर में होती है, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने महापरिनिर्वाण को भी देख लिया। अब हम देखेंगे हीनयान और महायान, जो कि इसके बाद बौद्ध धर्म जो होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इनका संसारिक प्रचार प्रसार चालू हो जाता है, जिससे देश विदेश के लोग इनके अनुयायी हो जाते हैं और जानने समझने लग जाते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में को अपनाने लगते हैं लोग धीरे धीरे। हीनयान और महायान 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हीनयान में कहा गया है, हीनयान में महात्मा बुद्ध को जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा गया है, ठीक है। और यही महायान में महात्मा बुद्ध को एक दिव्य पुरुष के रूप में देखा गया है। महायान जो थे मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयान जो थे फ्रेंड्स, ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ये बुद्ध के मूल उपदेशों का अनुसरण और पालन करते थे, ठीक है। कौन अनुसरण और पालन करते थे? हीनयान। और महायान क्या थे? मूर्तियों की पूजा करते थे। हीनयान में बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखी हुई है और महायान में बौद्ध ग्रंथ जो है कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया आपको हीनयान और महायान में अंतर, ठीक है। इन्होंने देश विदेश में अपना प्रचार प्रसार किया, जैसे कि चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मलेशिया, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इन सब देशों में क्या बौद्ध धर्म विख्यात था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे बौद्ध सभाओं को। यहाँ पे हम बौद्ध सभाएं देखेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट जो है कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से समझे, ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो रैंडमली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है इससे, तो बौद्ध संगति से, ठीक है। बौद्ध संगति सभाएं को हम ध्यान से देखेंगे। पहले देखेंगे हम समय, फिर स्थान कहाँ पे हुए, फिर इसकी अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध संगतियां हुई और किसके शासन काल में हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे 483 ईसा पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। पहली बौद्ध संगति देखेंगे जो कि राजगीर में हुई, बिहार के राजगीर में हुई, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप के। शासन काल किसका था? तो अजात शत्रु का था, ठीक है फ्रेंड्स। पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? तो अजात शत्रु के, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप के। किस स्थान पे? तो राजगीर, बिहार के राजगीर में। दूसरी संगति देखेंगे हम, दूसरी संगीत सभाएं देखेंगे तो इसका स्थान वैशाली, बिहार के वैशाली में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? तो सवामी के, काला अशोक के समय, ठीक है। शासन काल किसका चल रहा था? तो काला अशोक का चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरी देखेंगे हम संगति सभाएं तो 255 में, कहाँ पर, किस स्थान पर? बिहार के पाटलिपुत्र में, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के पाटलिपुत्र में। किसके समय हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मंगोली तीस के। और किसके शासन काल में? तो अशोक के, ठीक है। अध्यक्षता देख लीजिए, मंगोली तीस के, और शासन काल किसका था? अशोक का। चौथी बौद्ध सभा प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चौथी बौद्ध सभा प्रथम ईसा पूर्व में तो किस स्थान पे हुई थी? तो जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, कुंडल वन में, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र के। शासन काल वहां पे किसका चल रहा था? तो कनिष्क का चल रहा था। शासन काल उस समय कनिष्क का था वहां पे, ठीक है फ्रेंड्स। आपने सभी देखा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में थी? तो अजात शत्रु। चौथी बौद्ध संगति तो कनिष्क के समय, ठीक है फ्रेंड्स।
आप एक बार फिर से इसे रिकॉल कर ले, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। जन्म का प्रतीक बुध के कमल और शान, ठीक है। गृह त्याग का घोड़ा और ज्ञान का पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो उनके पिता थे शाक्य कुल के राजा या मुखिया थे, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन था, ठीक है फ्रेंड्स। माता का नाम मायामती, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन के पश्चात ही हो गई। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी सौतेली माँ भी थी। अब देखेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में होता है। किससे होता है? तो यशोधरा से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने कौन से वे 4 दृश्य देखे थे जिससे वे बहुत ही दुखी और भाविक मतलब पीड़ादायक महसूस करते थे हमेशा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को उन्होंने देखा था, ठीक है फ्रेंड्स। महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य किससे है? तो गृह त्याग की घटना से है, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा था। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 29 वर्ष की अवस्था में। महाविनिष्क्रमण काल को बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना से जोड़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिद्धार्थ जो थे किसकी खोज में निकले थे? अपने राजपाट का मोह माया त्याग कर तो सत्य और ज्ञान की खोज में निकले थे। इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलारकराम थे। इन्होंने उनसे किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है फ्रेंड्स। इनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है फ्रेंड्स। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इस स्थान को क्या कहा गया है जहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था? तो सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में। कौन सा? बुद्ध का सबसे प्रथम उपदेश कौन सा था? तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे महापरिनिर्माण को, ठीक है। महापरिनिर्माण तो किससे जोड़ा जाता है बौद्ध धर्म में? तो बुद्ध की मृत्यु से, ठीक है। किस अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी महापरिनिर्माण? बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्माण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में, ठीक है फ्रेंड्स। जो 4 हमने बौद्ध सभाएं देखी, ठीक है। बौद्ध संघ की सभाओं को देखा एक एक करके 4 क्रम में हमने। आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर सकते हैं और दोबारा से इसे रिमेम्बर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।